अच्छा, ये सुख दुख की आप क्या व्याख्या करते हो? चलो, ये प्रश्न है मेरा। व्हाट ऑफ मीनिंग सुख, व्हाट ऑफ मीनिंग दुख, दुख इन द सेंस व्हाट, सुख क्या मतलब, सुख किसे कहोगे, दुख किसे कहोगे, क्या इसकी परिभाषा, व्याख्या क्या? शास्त्रीय व्याख्या ये है, अनुकूलम प्रतिवेदम इति सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम इति दुखम। जिससे अपने मन में अनुकूलता का भास होता है उसे सुख कहते, जिससे प्रतिकूलता का भास होता है उसे दुख कहते। ये साधारण सिंपल एकदम सरल शास्त्रीय व्याख्या। सुख पति में नहीं है, सुख पत्नी में नहीं, बच्चे में नहीं, गाड़ी मोटर में नहीं, बंगले में नहीं। अब एक आदमी ने 3.5 करोड़ का बंगला बनाया, नया नया मेरे को दिखाया, फिर मैंने कहा कब गृह प्रवेश कर रहे हो? बोले अब मन नहीं है। मैंने कहा क्यों? इतना दिल से बनाया, 3.5 करोड़ का बंगला बनाया, उसमें तुमको जाने को दिल नहीं? इतना अच्छा झुम्मर कैसे लगे देखो, ग्रेनाइट मार्बल, ये फर्नीचर बहुत अच्छा। बोले वो वास्तु वाला आया, उसने बोला ग्रह दोष है इसमें, इसमें तुमने पूछा नहीं, ऐसे बना दिया, अब तुमको दूसरा कहीं बनाना पड़ेगा, पीछे जो है ये ऐसा ऐसा है, तो अब हमारा मन नहीं। इतना इच्छा से बनाया था और मन बदल गया, तो अब इच्छा नहीं, विचार नहीं। अब रहते तो जबरन गए तो बोले हमारा तो पुराने घर में मन लगता है, नए घर में नहीं लगता। क्यों? वहां से प्रतिकूलता का भास हो गया, एक मन में बैठ गया, इधर ठीक नहीं। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं आया तो चिंता में है, दुखी है कि बाबा आशीर्वाद करो, मोटरसाइकिल है, अब गाड़ी आ जाए तो ठीक है। अब गाड़ी आ गई, बोले छोटिया गाड़ी है, छुटिया, बढ़िया गाड़ी आ जाएगी ऊंची तो अच्छा। वो आ गई तो बोले अब तो ये बार बार बहुत पेट्रोल पीती है, अब जो है ये बिक जाए तो अच्छा। बाबा बिक नहीं रही है तो हमको टेंशन है, और लोन का चक्कर, हर महीने इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, अब इतना है नहीं। मैंने कहा लिया, बोले शौक था तो ले लिया, हमको ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करो। तो गाड़ी में सुख दुख नहीं है, तुम्हारे मन की इच्छा में सुख दुख है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अनुकूलम प्रतिवेदम, अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम इति दुखम। ये इसकी सिंपल परिभाषा है। तो ये अनुकूलता आ जाए, ये प्रतिकूलता आ जाए, तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाए कि तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो जाए, लेकिन तुम्हारे हृदय की जो शांति, तुम्हारे हृदय की समता, वो वैसी की वैसी होनी चाहिए। प्रलय काल की आंधी चले, एक सूरज का 12 सूर्य तपने लगे, ये धरती जलने लगे अंगारे की नाई, और समुद्र जैसे अग्नि पर पानी रखते हो तो कैसा उबलता, ऐसे समुद्र का पानी उबलने लगे। महाप्रलय की आंधियां चले और तूफान चलने लगे, और ऊपर से अंगारे बरसने लगे। सूरज की इतनी गर्मी में सब कुछ स्वाहा चौपट हो जाता हो, चारों ओर चित्कार, हाहाकार, बचाओ, हाय रे मर गए, ऐसी चित्कारें सुनाई दे, और अपना सब कुछ लुट जाता दिखाई दे, और सब कुछ संहार होता दिखाई दे। ऐसे समय पर भी जिसके पास ये कृष्ण का ज्ञान है, उसकी शांति शरीर के जलने के बाद भी भंग नहीं हो सकती। साहब, ये ऐसा ज्ञान है। ये वो अमृत है, ये वो ऊंचाई है, ये वो पद है। परमात्मा समाहित है, वो नित्य परमात्मा को देख रहा है, उससे परमात्मा दूर नहीं, अलग नहीं, पराया नहीं, उसे उसको जानने पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले आवश्यक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जाओ विधि से नमस्कार करो, प्रणाम करो। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जब बैठोगे,
श्रद्धा भक्ति से वो महापुरुष अपना ज्ञान देंगे। वो ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान। 19 साल के बाद दुबई गया, वहां के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। बोले बाबा 30 साल से हम यहां रहे, 30 साल हो गए हमको भारत छोड़े हुए, यहीं घर, यहीं दुकान, यहीं बिजनेस, यहीं कारोबार। भारत जाते तो घूमने के लिए 4, 5, 6, 7 दिन गए, वापस हम दुबई आ गए। लेकिन हम आपसे झूठ नहीं कहते, एकदम सच कहते, 30 साल में हमको वो यहां अनुभव नहीं हुआ है जो आपने यहां 3 दिन में हमको करा दिया। हृदय का जो आनंद दिया, आप जाओगे तो हमें आपकी याद आएगी। और हम सब प्रार्थना करते बार बार यहां पे आओ, यहां परिवर्तन आएगा। यहां ज्ञान क्या है, शांति किसे कहते, सुख किसे कहते, हमको पता ही नहीं। आपने बताया सुख किसे कहते। सुख क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम अलग सोच रहे थे। हम सोच रहे थे फैसिलिटी ये सुख है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा फ्लैट हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे कपड़े हो। हम इसकी यही डेफिनेशन मानते कि दिस इज हैप्पीनेस। बट नो, ये सुख नहीं है, इसको सुविधा कह सकते हैं। सुख तो भीतर की चीज है। दिल ले तस्वीरें थे यार, जब चाही गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। जब इच्छा हुई तब अपने भीतर उमड़ा दरिया उल्फत का। हर रोज खुशहाली, हर रोज हरियाली। हर रोज नई एक शादी है। इसका अर्थ थोड़ा समझना, उल्टे अर्थों में मत लेना इसको। हर रोज शादी है, हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज शादी है। क्या मतलब इसका? क्या हर रोज शादी हो सकती है किसी की? हमारी तो होती है। मीडिया वाला लेगा तो रोज दिखाएगा, बाबा बोलते हर रोज हम शादी करते हैं। शादी का मतलब क्या है? आनंद, शाद आबाद, आनंद को शादी कहते हैं। शादी के दिन खुशी होती है, आनंद होता है, सजते धजते खुशी मनाते, ढोल धमाका मनाते, बहुत आनंद में रहते, मनाते आनंद। इसी खुशी को, परम खुशी को शादी शब्द थी। दिलशाद आबाद, एक स्वतंत्र हुए, आबाद हुए। अब माँ बाप ने उनको कह दिया अब आबादी से तुम स्वतंत्रता से जी सकते हो, अब कोई बंदिश नहीं, तुम अपना जीवन जियो आनंद से, आबादी से, खुशहाली से जियो। शादी करा दी, फेरे फिरा दी, अब जाओ, यहां रहो, जाओ, खुले, कोई बंदिश नहीं। जो बिजनेस करना है करो, जहां जाना है जाओ, तुम्हारा अपना जीवन है, हमने तुम्हारी शादी करा के हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हुए, अब तुम अपनी जिंदगी। एक खुशी का मतलब शादी, आनंद का मतलब शादी। तो यहां फकीर कहते हैं कि हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब आशिक मस्त फकीर का हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। वो एक कैसेट है, दिलरुबा दिल की सुनाऊं सुनने वाला कौन है, जाम हक भर भर पिलाऊं पीने वाला कौन है। ऐशोई सरत मस्त दुनिया, थोड़े उर्दू शब्द हैं उसमें। ऐशोई सरत मस्त दुनिया, आत्म सुख ना चाहे, चाहे तो हाजिर दिखाऊं चाहने वाला कौन है। ऐशोई सरत मस्त मतलब ऐश आराम में, एक खाने का, सुनने का, पीने का, देखने का, विषयजन्य मजे में पूरी दुनिया घूम रही। अच्छा खाना मिल जाए, थोड़ी मिठाई मिल गई तो ज्यादा ठूस लिया, फिर डॉक्टर ने बोला है शुगर हो गई, डायबिटीज, मीठा खाना बंद करो। तो मीठा खाते क्यों? सुख चाहिए ना। सुख के लिए तुम मीठा खाते हो, डायबिटीज हो गई, फिर भी मिठाई सामने आती है तो आउट ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा खा लेने में क्या है, डॉक्टर तो बोलता रहता है। हर जीव को सुख चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी पराधीन परतंत्र होके, दुखी होके कोई नहीं जीना चाहता है। 650 करोड़ लोग इस विश्व में रहते हैं, अभी थोड़े बढ़ गए हो, 625 समझ लो। 6.5 अरब लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, मत मजहब को मानने वाले। उनमें से एक आदमी लेके आओ जो पागल खाने का ना हो, और उससे पूछो कि तुम कोई भी काम दुख के लिए करते हो क्या?
चाहे कोई शादी करता है कि कोई अविवाहित रहता है, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई भी किसी मत पंथ धर्म को मानने वाला, तुम कोई भी काम दुख के लिए करते हो क्या? यहां बैठे हुए किसी में से एक भी आदमी ऐसा न मिलेगा जो ये कहे कि मैं ये काम दुख मिले उसके लिए करता हूं। सब सुख को चाहते, सब सुख के लिए भाग रहे, सबकी डिमांड, सबकी इच्छा, सबकी चाहना, सबकी आकांक्षा सुख प्राप्ति की है। फिर भी जिसे देखो तो दुख के गाने गाता है। मेरी बेटी को लेकर दुखी हूं, मेरे बेटे को लेकर दुखी हूं, अपनी तबीयत को लेकर दुखी हूं, फैमिली को लेकर दुखी हूं, किराए का मकान है अपना कब होगा उसको लेकर दुखी हूं। सुख के लिए सब भाग रहे हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, क्यों? मुझे वो बूढ़ी माई की बात याद आती है जो झोंपड़े में रहती थी। पहले के जमाने की बात है, उस समय लाइटें नहीं हुआ करती थी और ये लालटेन से, और आज भी भारत के कई गांव ऐसे होंगे जहां लालटेन से काम चलता है, मोमबत्ती दिया या लालटेन से। वो फटा टूटा कोई कपड़ा सी रही थी और उसकी सुई गिर गई नीचे, वो बाहर चली गई सड़क पे और म्युनिसिपैलिटी की, नगर पालिका की लाइट के नीचे अपनी सुई ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, माई तू क्या कर रही? बोले मेरी सुई गुम गई। बोले हैरानी की बात है, सुई और इस सड़क पे? बोले गुम तो हुई मेरे घर में, लाइट नहीं इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। वो जिंदगी खत्म कर दे, दूसरी 10 जिंदगियां खत्म कर दे, लेकिन उसको वहां सुई नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जहां गुम हुई वहीं ढूंढने से मिलेगी। खोजत कहां, ढूंढत कहां, पावे कौन उपाय? खोवत कहां, ढूंढत कहां? गलती हो गई मेरी। खोवत कहां, ढूंढत कहां? कहां खो गया और ढूंढ कहां रहे? पावे कौन उपाय? खोजत खोजत जुग गया। संतों ने कितनी ऊंची बात की। खोजते खोजते 1 साल 2 साल नहीं, युग युगांतर चले गए, अभी तक नहीं मिला। और आप लोगों का सौभाग्य कि आपको वो जगह मिल गई है जहां आप ये जान सकते हो कि आपका सुख कहां खो गया, और आपका सुख जहां खो गया वहीं पर उस सुख को बताने वाला सत्संग मिल गया। खोजत खोजत युग गया, पाव कोस घर। तो ये संत बताते, ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त फकीरों के चरणों में बैठकर पता चलता है कि सुख असली कहां है। हम लोग गलत फहमी में जीते। एक हर्ष होता है, एक सुख होता है, उस हर्ष को सुख मानने की भ्रांति में हम जीते, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते, गलत सोचते, और इसलिए नहीं मिल रहा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह ब्रह्म का आनंद ही परम सुख देने वाला है। ये रोज स्तुति करते, फिर भी इस पे ध्यान नहीं देते। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में आओ, बैठो, देखो सुख स्वरूप आत्मा तो आप स्वयं हो, आपको और सुख चाहिए। आश्चर्य है, सुख को चाहना ही आश्चर्य अपने आप में। सूरज कहता है मुझे प्रकाश चाहिए तो आश्चर्य है, पानी कहता है मुझे प्यास लगी है, आश्चर्य है, अग्नि कहती है गर्मी कहां गई, उसका बोलना और सोचना आश्चर्य है। ऐसे ही अजर अमर आनंद सुख स्वरूप आत्मा अगर यह कहता है मुझे सुख चाहिए तो आश्चर्य नहीं तो क्या है? सुख स्वरूप आत्मा तुम स्वयं हो। कृपानाथ, अपने आप पर कृपा कीजिए। सुख ढूंढ रहे हैं, जैसे भिखारी भीख मांगते, ऐसे सब सुख के ठीकरे बर्तन लेके, ए पति तू मुझे सुख दे, पत्नी तू मुझे सुख दे, बच्चा तू मुझे सुख दे, गाड़ी मोटर तू मुझे सुख दे, बंगला तुम मुझे सुख दे,
ऐ मरने मिटने छूटने वाली चीजों के पीछे अपने जिंदगी को बेच दिया। आश्चर्य। ये माइक मेरे आपके लिए बना है, आप और हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कपड़े आपके लिए बने, आप कपड़े के लिए नहीं बने। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब हमारे आपके लिए बना, हम इनके लिए नहीं पैदा हुए। रुपया हमारे लिए बना है, हम रुपए के लिए नहीं बने। लेकिन अफसोस, इन्हीं चीजों को पाने के लिए जिंदगी चट कर दी। 3 गज कपड़ा, 2 मुट्ठी अनाज पाने के लिए जिंदगी दांव पे लगा दिया। इससे ज्यादा आश्चर्य और इससे ज्यादा दुर्भाग्य इंसान का क्या हो सकता है? इसलिए 4 चीजें, एक तो मानव जन्म मिलना, दूसरा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होना, तीसरा महापुरुष का संग मिलना, चौथा अपने भीतर विवेक मिलना। ये 4 चीजें मिल जाए तो सुख का खजाना आपके भीतर खुल जाएगा। फिर पूरी दुनिया उल्टी होके टंग जाए और सारे विश्व के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट आपको दुखी करने के प्रोजेक्ट में लग जाएं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप दुखी नहीं हो सकते। आत्मज्ञान ऐसा है। इसलिए भगवान फिर से कहते हैं और अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे जगत को, संसार को उपदेश देते हैं। आइए एक बार फिर से जो बात भगवान के श्रीमुख से निकली है, आप भी अपने श्रीमुख से उसी बात को, उन्हीं शब्दों को, उसी श्लोक को दोहरा लें। जितात्मनः प्रशान्तस्य, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप की, अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, उसको लिए वो सदा परमात्मा में समाहित है। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक मान अपमान, ये सब द्वंद्वों से वो रहित हो जाता है। मरने के बाद मुक्ति नहीं, उसे जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाता है।